हाँ भाई ये देखो, कल मैंने घर से करने के लिए एक सवाल दिया था। किस किस ने कोशिश की घर करने की? विशाल कोशिश करी घर जाके हैं? कहाँ कर लियो? कितने का आया आंसर? चल विशाल का आ गया कितना, 20%। और किसका आया भाई? वंश कितने का आया आंसर? 13 कितने का है? तुम्हारा कितना है? 20, यानी कि सभी का 20% ही आया है। अच्छा तुम्हारा 120 है। अब इस चीज़ को तुम समझो, ये देखो ए सी से 50% अधिक है। पहले तो लिखो ए किससे अधिक है? सी से अधिक है, ठीक है। फिर कह रहा है बी सी से 25% अधिक है। बी जो है वो किससे अधिक है? बी सी से कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है? तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है? हमें किस किस की तुलना करनी है? तुम ये देखो एक चीज़, यहाँ पर कॉमन क्या है? सी है कॉमन। क्या है कॉमन? यानी कि सी से तो तुलना कर रहे हैं। ए की तुलना भी सी से कर रहे हैं और बी की तुलना भी हम सी से कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ए बी सी। सी को क्या मान लिया? अब ये कह रहा है कि ये जो ए जो है सी से कितना अधिक है? तो ए सी से अधिक 100। सी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी सी से 25% अधिक है। बी जो है इससे 25% अधिक है बी से, तो इसका 25% कितना होगा? 100 का 25% से 25 होगा और 125% 125 हो जाएगा। तो ये तो हो गया ए बी सी का अनुपात। आई समझ में? ये किसका अनुपात हो गया? ये क्या कह रहा था बताओ? इन दोनों की तुलना किससे कर रहे हैं हम? सी से कर रहे हैं। तो सी को मान लेंगे कितना? 100। सी अगर 100 है तो ए कितना है? 50% अधिक, 150 हो जाएगा। और ये कितना है? 25% अधिक है। कितना? 25% अधिक, तो कितना हो जाएगा? 100। अब ये सवाल क्या कह रहा है? ए बी से कितना परसेंट? देखो ए का मान कितना है? 150। बी का मान कितना है? तो ए का मान बी से कितना अधिक है भाई? 150 में से 125 गए तो कितने बचे? कितने बचे? 25। अब ये किससे तुलना करवा रहा है? ए का मान बी से, तो किससे तुलना हो रही है? बी से। तो कितना आएगा नीचे? 125 गुणा, तो 25 से काट दो इसको, 25 पंजे और 25 चौका, कितना आया? कितना आया? कितना आएगा? जो कितना आएगा? हैं? कितना आएगा? अरे 100 को 5 से काटना, 4 आएगा कि 20 आएगा? कितना आएगा? हैं? कितना आएगा भाई? 100 में 5 का भाग देंगे तो 4 थोड़ी आएगा। कितना आएगा? 20% आएगा हमारा आंसर। कितना आएगा? हाँ, ये 4 नहीं है, ये गलत है। किस किस का आया था आंसर? आया था। और बाबू लाले तेरा आया ना? तो अभी समझ में आई कि नहीं आई? जिस चीज़ से हम तुलना करते हैं उसको तो बिल्कुल बेस मान लो, यानी कि 100 मान लो उस चीज़ को, फिर बढ़ाते चलो। ये कह रहा है कि सी से ए 50% अधिक है, तो ए कितना हो गया? 150 हो गया। फिर कह रहा है कि जो बी है ये सी से 25% अधिक है, तो वो बी कितना हो गया? 125। सी का मान अगर 100 है तो बी का कितना हो जाएगा? 100। मैं कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं और इसके पास मेरे से 25% अधिक हैं, तो कितने हो जाएंगे इसके पास? 125। मैं कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं
और उसके पास मेरे से 50% देखे तो कितने हो जाएंगे उसके पास? 150 कितने? यानी कि जिससे तुलना करते हैं उसके तो मान लो 100, और फिर जितना बढ़ाने की कह रहा है 50% देखे तो 50% बढ़ाओ, उतना बढ़ाते चलो। लिखो, चलो अगला सवाल लिखो। एक ही यदि एक ही आए यदि एक ही आए यदि एक ही आय का 60%, यदि एक ही आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, बी की आय के बी की आय के कितने के बराबर है? 75% के बराबर है। तो बी ए की आय, तो बी की आय तो बी की आय ए की आय से ए की आय के x% मतलब कितने परसेंट के बराबर है? यानी कि बी की आय की तुलना जो करनी है यहाँ पे ए की आय से करनी है। यहाँ पे क्या करना है? तो x का मान ये लिख लिया भाई सभी ने। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, हमें करना क्या है? समीकरण बराबर कर देने, परसेंटेज से परसेंटेज को काट देंगे, फिर ए का मान आ जाएगा और बी का मान आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि बी की जो आय है, बी का जो मान है उसकी तुलना करनी है ए के मान से। करो, समीकरण कैसे बराबर करेंगे भाई, बता सकते हो? यदि ए की आय का 60%, यानी कि देखो समझो भाई, ए की आय का 60% यानी कि ए गुणा 60% बराबर बी की आय के 75% की क्या है? बराबर है। तो बराबर का निशान लगा दिया। अब कह रहा है बी कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट? अब ये देखो, ये गुणा में तो है, ये गुणा में ये ना, कोई प्लस वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब 60 और 75 है, इसको भी काट दो, 15 से काटो, 15 चौका और 15 5 75, यानी कि ए गुणा 4 बराबर बी गुणा 5। तो ए का मान कितना है और बी का मान? समझ गए इस चीज़ को? ए का मान कितना है और बी का मान? आपस में ऐसे इंटरचेंज तो लिखेगा मत जो समझेगा पहले। अब मैं यही पूछ रहा हूँ ना, तो पता ना लगे वो। ए का मान कितना है और बी का मान, यानी कि आमने सामने के मान होते हैं। जैसे कि ए के गुणा में तो कितना? 4, ए के गुणा में 4 और बी के गुणा में है 5। तो ये जो 5 ये बी का मान नहीं है, किसका मान है वो? ए का। समझ गए इस चीज़ को? तो ए बटे बी लिखो। क्या लिखेंगे? ए बटे ए का मान कितना हो गया? ए का मान कितना है और बी का मान? अब ये क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है बताओ? सवाल कह रहा है कि बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, मतलब कितने परसेंट के बराबर है? किसकी तुलना करवा रहा है? बी की आय की। किसकी आय की? किसकी आय से? तो बी कहाँ आएगा बताओ? जिसकी तुलना करवाता है वो आएगा ऊपर, और जिससे तुलना करवाता है वो कहाँ आएगा? नीचे। तो कर दो चलो, कितना आएगा? 5 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो 20 चौका 80%, मतलब बी की जो आय है वो ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है? देखो इसको,
ये देखा तुमने, लिख लिया सभी ने, ये लिख लिया सभी ने। यहाँ पर क्या था, सबसे बड़ी बात ये देखो कि A गुणा 60% और B गुणा 75%, यानी कि 1% था, वो इस 1% से जो परसेंटेज का निशान था वो परसेंटेज से कट गया। ऐसा तो नहीं है 2-3 परसेंटेज आ रहे हों कि प्लस 6%, ऐसा तो नहीं है ना, सिर्फ एक ही संख्या थी, वो इधर भी एक ही थी, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अगला सवाल लिखो चलो कि यदि A का 30%, यदि A का 30%, यदि A का 30% B के 40% में जोड़ा जाता है, B के 40% में जोड़ा जाता है, तो उत्तर B का 80%, तो उत्तर B का 80% आता है। तो उत्तर B का कितना आता है, 80% आता है। तो A का कितना प्रतिशत भी है, तो A का कितना प्रतिशत B है। इसको करो भाई जो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बनाने होते हैं समीकरण। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, समीकरण। कर ले। A का मतलब गुणा, तो A गुणा 30%, ये कह रहा है कि A का 30% B के 40% में जोड़ा जाता है, तो प्लस करो B गुणा 40% बराबर है, तो उत्तर कितना आता है, मतलब बराबर में कितना आता है, 80%। किसका, B का, तो B गुणा 80%। अब होगा क्या इसमें कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जैसे कि इधर तो परसेंटेज कॉमन ले लेंगे और उधर भी, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। एक जने का आंसर आ गया कितना, 87.5%। और किसका आया है, चलो समझो, इधर देखो भाई, समीकरण कैसे बनाएंगे। A का 30%, A गुणा 30% प्लस B का 40%, कितना, तो B गुणा 40%। ये करते हैं, ये क्या कह रहा है, A के 30% में B के 40% को जोड़ा जाता है, तो हमने ये जोड़ दिया, प्लस का निशान लगा के जोड़ दिया ना, तो क्या कह रहा है, उत्तर कितना आता है, यानी कि बराबर में कितना आता है, B का 80%। तो अब तुम ये देखो भाई, इधर परसेंटेज को कॉमन ले लो, क्या ले लो, तो ये कितना रह जाता है, A गुणा 30 प्लस B गुणा, ये रह जाएगा, और सामने भी B गुणा, और परसेंटेज बाहर चला जाएगा ना, तो इस परसेंटेज से परसेंटेज को काट दो, काटेंगे कि नहीं काटेंगे। अब क्या बचेगा, A गुणा 30 प्लस B गुणा 40 बराबर B गुणा, अब इसको 10 से काट लो, किसका भाग जा रहा है, 10 अट्ठे 80, 10 चौका 40 और 10 दिया। ऐसे जब प्लस में होता है ना, तो दोनों में भाग देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक में दे के छुट्टी कर दी, इसमें भी देंगे। ये जो 30 है इसमें भी 10 का भाग देंगे, 40 है इसमें भी भाग देंगे, और इसमें भी भाग, यानी कि सभी में एक बराबर संख्या का हम भाग
देंगे जिससे ये कट सकें। तो किससे कट रहे हैं? 10 से कट रहे हैं ना, ठीक है, काट दिया। अब लिखो इसको, चलो कैसे लिखेंगे? a गुणा 3 प्लस b गुणा बराबर b गुणा, अब a को एक साइड में रख लो, b को इधर भेज दो, a गुणा 3 बराबर, ये कितना है इधर बताओ? ये 8 भी है ना, और ये कितना है? 4 भी है। तो माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये जो है ये B4 है, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 4 भी हो जाएगा। 8 B में से 4 भी गया तो कितना बचा भाई? कितना बचा? यानी कि 4। अब तो मुझे ये बताओ इसमें a का मान कितना है? देखो ये तो है 3a और इधर कितना है? 4b। इसमें a का मान कितना है? हाँ, a का मान और b का मान, a का मान कितना था और b का मान? समझ गए इस चीज़ को? a का मान कितना है? a का मान कितना है बिरजू? और b का मान विशाल? b का मान कितना है? 3। अब ये कह क्या रहा है? ये देखो, ये कह रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है? a का कितना प्रतिशत b है, यानी कि b की तुलना करवा रहा है a से। a का ये आएगा कहाँ? नीचे। a का कितने प्रतिशत b है, तो b आएगा ऊपर और a आएगा नीचे। तो बताओ b कितना है? 3। a कितना है? और परसेंटेज निकालना है तो कितने का गुणा? देखो 4 को 100 से काटो, कितनी बार गया? 25 बार। 3 का गुणा 25 से करेंगे कितना आएगा? आया कि नहीं आया? लिखो इसको। ऐसे जो सवाल होते हैं ना उसमें हम परसेंटेज को मतलब तीनों जगह से काटना, तो ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका पता कब चलेगा तुम्हें? जब इसकी तुम थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। समझ गए? ऐसा नहीं है कि 1% यहाँ से काट दिया, एक ये काट दिया, एक छोड़ दिया, यानी कि तीनों जगह से काटना पड़ेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। यूँ नहीं है कि तुम किसी एक को छोड़ दो कि इधर 1% है, ये 1% काट दिया। नहीं समझे? लिख लिया? लिख। ये लिख लिया भाई सभी ने? ये समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहला हमारा काम है क्या करना? समीकरण बनाना। क्या बनाएंगे? अब ये क्या कह रहा था कि a का 30% तो लिख दिया हमने, a गुणा 30%, b के 40% में जोड़ दिया जाए तो हम जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए किसका निशान लगाएंगे? प्लस का। तो प्लस b गुणा 40, और ये किसके बराबर है? b के 80% के, तो ये कर देंगे b गुणा 80%। अब हमें करना क्या है? ये परसेंटेज के चिन्ह से परसेंटेज का चिन्ह काट देंगे। ऐसे नहीं करना है कि इधर एक चिन्ह है तो इधर भी एक चिन्ह काट देंगे, नहीं, ये दोनों काटने पड़ेंगे। इधर एक है तो ये प्लस में है ना, प्लस में है ना, तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा इससे। या फिर तुम ऐसे जो मैंने बताया कॉमन ले लो। समझ गए? प्लस में है तो दोनों तरफ सेम क्रिया होगी जो इधर करते हैं। 10 का भाग यहाँ जाएगा तो यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। परसेंटेज यहाँ कटेगी तो यहाँ पे भी कटेगी, यहाँ पे भी कटेगी। समझ गए? लिखो, अगला लिखो। एक संख्या के 75% में 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 75%
एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, जब 75 जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। उसी संख्या, मूल संख्या मतलब तो उस संख्या का 40% बताओ। तो उस संख्या का कितने % बताओ? चलो बताओ, इसको पहले समीकरण बनाओ भाई। एक संख्या के 75% यानी कि 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो 75% प्लस 75 बराबर क्या परिणाम प्राप्त होता है? परिणाम उसी संख्या के बराबर प्राप्त होता है, मतलब 100% के बराबर प्राप्त होता है। तो बराबर कर देंगे 100%। है समझदार है, पढ़ना नहीं चाहता। अगर तुम्हें क्रॉस चेक भी करना है ना, तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये सवाल जो है बहुत आसान होते हैं। जैसे कि ऑप्शन, पहले चलो इसको वैसे करेंगे, फिर करेंगे ऑप्शन से। तो ये कर लिया क्या सभी ने? समझो भाई, ये क्या कह रहा है कि एक संख्या के 75% में क्या जोड़ा जाता है? 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब कितने % प्राप्त होता है? 100 नहीं, 100%। वही संख्या मतलब 100%। तो ये देखो, परसेंटेज को एक साइड में कर लो और उसको एक तरफ कर दो। देखो 75 को तो इधर ही रख लो, और ये जो परसेंटेज है ना, ये जो परसेंटेज है इसको इधर भेज दो। तो कैसे होगा बताओ? 75 बराबर 100% माइनस, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 25% बचेगा ना। तो 75 बराबर 25%। अब इसको काट दो 25 से, 25 एकम 25 और 25 दिया, मतलब कि 1% का मान कितना आया बताओ? 1% का मान कितना आया? अब ये कितने % का मान पूछ रहा है? 40% का। तो 3 गुणा, तो कितना आ जाएगा? 100। अगर ये कहता कि हमें वही मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या कितनी होती है? तो कितना हो जाता? 3 गुणा 300। वो जो मूल संख्या है वो कितनी आती? 300। कितनी आती? 300। अगर ये कहता 50% बताओ, तो कितनी आती बताओ? 3 गुणा 50 मतलब 150। समझ गए इस चीज़ को? समझ गए क्या? यानी कि 1% की वैल्यू निकालनी है, फिर हम उससे कितने भी % के निकाल लेंगे। अगर ये कहे 1000% की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा? 3000। लिख लो। इसने हमें पूछा है 40%, तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 120। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले तो। किस किस की समझ में आ रही है? किस किस की समझ में आ रही है? आ रही है पक्की बात है। चलो लिखो, अगला सवाल लिखो। कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया
बस का किराया तथा ट्रेन का किराया क्रमशः 20 रुपये एवं 30 रुपये। कितना? 20 रुपये एवं 30 रुपये है। ट्रेन किराए में 20% की, ट्रेन किराए में ट्रेन किराए में 20% की तथा बस किराए में बस किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है। कितने % की वृद्धि हो जाती है? जो ट्रेन है उसमें तो हो जाती है 20 की और बस में हो जाती है 10 की। तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात ज्ञात करो। ये सवाल किस किस की समझ में आ गया, किस किस की में नहीं आया, बताओ। हैं? आ गया? हैं? इसको कर सकते हो क्या? करो भाई जो कर सकते हैं। बस का किराया कितना था? 20। बस का किराया कितना था? और ट्रेन का कितना था? 30। अब ये कह रहा है कि ट्रेन किराए में 20% की वृद्धि, ट्रेन के किराए में 20% की, 30 का 10% कितना होता है ये बताओ। हैं? 30 का 10% कितना होगा? 3। कैसे निकाला हमने? 10% निकालने के लिए एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। 10% के लिए क्या करते हैं? तो 30 का 10% हो गया 3, लेकिन ये कह रहा है 3 10% नहीं 20% बढ़ाना है, तो 3 का डबल कर दो, 3 दूनी तो कितना हो गया भाई? 30 से 36। कितना हो गया? कितना हो गया? मुझे ये बताओ, 30 का 10% कितना हो गया? 30 का 10% 3 और 20%, 30 का 20% हो गया 36। वो 30 का 20% 6। कितना? 6। अब ये कह रहा है 20% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा वो? 36। और इधर ये कह रहा है कि बस का किराया, किसका? बस का किराया कितना % बढ़ा दिया? तो 20 का 10% कितना होता है? 20 का 10% 2। कितना? कैसे निकाला? एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। किसका मान आ जाएगा? 10% का। किसका? अब जैसे कोई संख्या है 40, 40 का 10% कितना होगा? कितना होगा? 400 का 10% 40। कितना? और मैंने एक चीज़ बता दी, 1% निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। 400 का 1% कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 100 का 1% 1। ऐसे 30 का 1% कितना होगा? 30 का 1% कितना होगा? हाँ 0.3%। कितना? 0.3%। समझ गए इस चीज़ को? तो हमें ज्ञात करना है 20 का 10%। कितना? ये वृद्धि कर रहा है ना, तो 20 का 10% कितना होगा? 20 का 10% कितना होगा? 20 का 10% कितना होगा? 2। अब ये कह रहा है कि इसमें वृद्धि करो 2 की। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 22। यानी कि नए किराए का अनुपात कितना है भाई बताओ? 22 अनुपात। तो इसको काटो, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इधर 2 से काटो 2 एकम 2, और 2 अट्ठे 16। यानी कि नया अनुपात कितना होगा?
ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आई कि नहीं आई? अगला सवाल है अपना, एक छात्र किसी संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? एक बार इस चीज़ को समझो भाई। इसमें ये देखो सही संख्या कौन सी है, 5/3 या 3/5? कितने? हाँ, कितनी है? 5/, ये कह रहा है ना कि 5/3 तो सही थी, लेकिन ये गलती से कितने का गुणा कर देता है? 3/5 का। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, 5 का गुणा इससे करो, 3 का गुणा इससे करो, तो 5 25, और इस साइड में आ जाएगा 9। यानी कि सही संख्या तो थी 25, कितने, लेकिन गलत होने के बाद कितनी आ गई वो? 9। तो कितने का अंतर आया बताओ? ये क्या पूछ रहा है हमसे कि कितने प्रतिशत की त्रुटि आई? अंतर नहीं पूछ रहा है, अंतर के परसेंटेज को पूछ रहा है। अंतर तो कितने का था? 16 का था। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये जो अंतर आया है, ये जो त्रुटि आई है, कितने % के बराबर है? कितने अंतर कितना ही होता हो पहले तो? ये कितने पर है? कितने पर है? ये जो 16 की त्रुटि है कितने पर है? 25 पर है, 9 पर है? 25 पर है। सही संख्या कितनी है? 25। सही संख्या कितनी है? ये जो त्रुटि है सही संख्या पे तो होगी भाई। हम सही संख्या देखेंगे ना, पहले की सही संख्या इतनी थी, अब ये इससे आगे गया है कि इससे पीछे गया, यानी कि हम ये जो सही संख्या है तुलना उसी से तो करेंगे। तो 16 और परसेंटेज निकालना है तो 100 का काटो इसको, 25 का 25 का 100, 25 से 25 गया 32 दोनों 64। कितने % की आगे लिखो? हाँ भाई, ये लिख लिया क्या? ये 13 का मान से ऐसे बना लिए क्या? लिख लिया सभी ने? ये तो है फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड कैसे बन सकता है हमारा, कि हमारे पास दो संख्याएं हैं 5/3 और 3/। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जो एरर वाली संख्याएं होती हैं उसमें ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, इसका LCM ले लेते हैं। कितना आएगा? ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 3 का ही भाग जाए और 5 का ही भाग जाए, कितनी आएगी? तो मान लिया कि वो संख्या कितनी है? 15। तो इधर 5/3 और इधर 3/, यानी कि सही संख्या कौन सी थी? 5/3। तो 15 में जब हम 5/3 का गुणा करेंगे, जैसे कि ये क्या है 15 है, इसमें 5/3 का गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 25। इधर तो 25 आ गई, यानी कि सही संख्या कितनी है? सही तो थी ये, और ये क्या थे? गलत। तो इधर कितनी आएगी? 15 में जब 3/5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 में जब 3/5 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 3 तिया कितना? 9। यानी कि सही संख्या कितनी थी? 25, और गलत कितनी थी? 9। तो अंतर कितने का है? 16 का। कितने का? कितने पे गुणा, तो कितना आएगा वापस?
ये भी लिख लो, यानी कि हम नीचे वाली जो संख्या होती है इसका एलसीएम लेके, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 3 का ही भाग जाए और 5 का भी भाग चला जाए। लिखो भाई, आज का लास्ट सवाल लिख लो। यदि किसी भिन्न का अंश यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न क्या थी? करो इसको। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले क्या बनाएंगे? समीकरण। यानी कि भिन्न है तो वो P/Q के रूप में होगी, तो P में कर दो कितने परसेंट की वृद्धि? 20% की, यानी कि P गुणा 120/100। ये तो हो गया अंश। बटे में लिखो, बटे में Q गुणा 5% की कमी कर रहा है तो Q गुणा 95/100 और बराबर क्या आ रहा है? 5/2। इसको सॉल्व करो। किसी ने किया है क्या इसको? किस किसने कर लिया भाई बताओ। अब ये देखो, चलो इधर देखो, कोई भिन्न होती है भिन्न, उसको हम कैसे लिखते हैं? P/, ऐसे ही लिखते हैं ना, P/। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये जो अंश है, इस भिन्न का जो अंश है, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दी? कितने परसेंट की? तो पहले वो 100% थी, अब कितनी हो गई? कितनी हो गई? 120/100 बटे में Q, यानी कि हर, ये तो हो गया अंश। अंश में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी? 20% की। पहले समझो, लिखना बाद में। समझो इधर पहले, बाद में लिखना। ये जो अंश है उसमें क्या किया हमने? वृद्धि कर दी। क्या किया? कितने परसेंट की? तो 100 तो वो पहले खुद थी 100 तो, लेकिन 20 की वृद्धि करने के बाद कितनी हो गई? 120। तो P गुणा 120/100 और इधर क्या आ जाएगा? 5% की कमी। अंश में क्या किया? 5% की, यानी कि 100 थी वो पहले, अब कितनी हो गई? 95। कितनी हो गई? 95 तो ये बटे में 100 कर दिया ना, तो ये प्रतिशत का निशान हट जाएगा। काटो इसको। कैसे काटेंगे? जो नीचे वाली संख्या होती है उससे नीचे वाली ही संख्या कटती है। नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या ही कटती है। अब इसको काटो, देखो 5 से काटो, 24 बार कटेगा। 24 देखो, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, और ये कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और 5 नम 45, यानी कि P गुणा 24/Q गुणा 19 और बराबर में ये जो भिन्न है इसमें 20% की वृद्धि और नीचे हर में 5% घटाने के बाद कितना आता है? ये 5 कितना आता है? यानी कि 24 P/19Q बराबर 5/5। अब इनका आमने सामने गुणा कर लो भाई। आमने सामने क्या करेंगे? ये कट तो है नहीं रहे, तो करो। देखो 24 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 48। P बराबर 19 का 5 से करेंगे कितना आएगा? 95 Q। अब तो मुझे ये बताओ, P का मान कितना है? P का मान कितना है? कितना? और Q का मान? तो ये क्या कह रहा है कि वास्तविक भिन्न क्या थी?
P/Q कितनी थी? P का मान कितना है और Q का मान, तो ये हमारी वास्तविक भिन्न थी। समझ गए? लिखो इसको। यानी कि नीचे वाली संख्या से नीचे वाली कटेगी अगर दो भिन्न बन जाती है ना, तब। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि किसी बिजली के बिल पर 21% छूट दी जाती है तब भी 1817 रुपये का भुगतान तब भी 1817 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है। वास्तविक बिल की राशि क्या थी? समझ गए? ये जो क्वेश्चन है घर से करके लेके आना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आसानी से हो जाएगा।